अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हमने चैप्टर नंबर 1 में फंक्शन से बात की और हमने देखा कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है। फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ फंक्शंस क्या है, उसमें अलजेब्रिक फंक्शंस था। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। हमने देखा लीनियर फंक्शंस क्या है, हमने देखा आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है, हमने देखा एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, और हमने देखा कि इवन और ऑड फंक्शंस क्या है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस की बात की, इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस की बात की, फिर हमने लिमिट ऑफ द फंक्शंस की बात की। हमने देखा किस तरह फंक्शंस में लिमिट पुट कर दी जाए। तो बेसिकली यहीं से बात को आगे बढ़ा। जब हम फंक्शंस के अंदर लिमिट को पुट करते हैं तो हमारा अगला स्टेप जो है वो है इट्स विल बिकम द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाता है। कैसे? देखें, ये जब हम किसी भी फंक्शंस के अंदर लिमिट पुट करते हैं, ये हमारे सामने एक फंक्शन है और इसके अंदर दिस इज़ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स पावर ऑफ डेल एक्स। हम इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर लिमिट को पुट कर देते हैं। जब हम इसके अंदर लिमिट को पुट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे सामने फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। इससे पहले कि मैं इन बातों को लेके आगे बढ़ूं, इन बातों पे काम करूं, मेरे सामने कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कुछ की हैं जिसके बगैर हम आगे बात को मुकम्मल नहीं कर सकते। इसमें सबसे ये की पॉइंट लिख लीजिए, इस वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये की पॉइंट्स आते हैं तो आप डेरिवेटिव में इजीली महारत हासिल कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। 1 से मुराद यहाँ पे है कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो 0 होता है। x का डेरिवेटिव होता है 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, x3 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, x के 4 का डेरिवेटिव होता है 4x3 एंड सो ऑन, और x की n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स n माइनस 1। देखिए, यहीं से हम सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं वो प्रूव करना शुरू कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो की पॉइंट है, इस वेरी इंपॉर्टेंट पहला फार्मूलाज हैं, इस वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाए हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0, जिसका मैंने लिखा 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो सकता था, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे A, B, C, क्योंकि हम डेरिवेटिव का मतलब होता है बेसिकली, डेरिवेटिव कहते हैं द रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज। इसको हम बोलते हैं d/dx, यानी द रेट ऑफ चेंज किसके अंदर? x के अंदर, y के अंदर, z के अंदर, कौन सा हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से फिर हम इसके आंसर्स को जस्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं? हम उसके आंसर्स को जस्टिफाई करते हैं। तो बेसिकली d/dx द रेट ऑफ चेंज ऑफ x है। अब दूसरी बात यही जो भी मैं वहाँ कर रहा था, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर हम x के अंदर x के लिहाज से चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं तो ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर हमारे सामने d/dx ऑफ a इंटू एक्स आ जाए तो जो कांस्टेंट है हम इसको बाहर निकाल देते हैं और इसका मतलब है ये 1, तो यही इसका आंसर आ जाता है। देखें, अगर मैं यहाँ पर 2x लिखूं तो 2x का जो डेरिवेटिव बनता है वो 2 बनता है। क्या बनता है? जो 2x का डेरिवेटिव बनता है वो 2 बनता है। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हमने यहाँ पे की। अब इन 3 बातों के अलावा इसका पहला जो है दिस इज़ पावर रूल। क्या है? दिस इज़ पावर रूल। x की पावर n हो तो पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। जिस समय मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, देखें मैंने ये एक्स स्क्वायर लिखा है। आप देखें मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना चाह रहा हूँ, तो ये आएगा हमारे सामने dy/dx। देखें पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, 2 एज इट इज़ x की पावर 1। आप देखें ये अभी हमने बात की द x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1
इट्स विल बिकम 2x। देखें मैंने आपको पहले बताया कि x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x है, यानी ये हमारे सामने आ जाता है दिस इज पावर रूल। क्या आता है हमारे सामने? दिस इज पावर रूल। अब यहाँ तक जाने के बाद थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं और मैं वापस आता हूँ बाय डेफिनेशन की तरफ। किधर आता हूँ? बाय डेफिनेशंस के अंदर। देखिए मैंने यहाँ पे बड़े सिंपली आपके सामने लिख दिया 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपके जहन में ये सवाल आता है कि यार सर ने क्यों लिख दिया 1 का डेरिवेटिव 0 होता है? तो हम विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 क्यों होता है। लेट्स सी। देखिए हमारे सामने ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इस एग्जाम्पल का नाम दे लें 1। ये हमारे सामने क्या है? हमारे सामने एक कांस्टेंट फंक्शन है। इंक्रीमेंट ऑफ x करते हैं जी f(x + del x), क्योंकि इसकी डेफिनेशंस के अंदर del x मौजूद है तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की हम इंक्रीमेंट x के अंदर कर रहे हैं, हमारा ताल्लुक x के साथ है क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसलिए इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगी। से दिस इज़ 1 एंड से दिस इज़ 2, इसमें से इसको माइनस कर लें क्योंकि हम ये वाली शेप बनाना चाहते हैं। दिस इज़ 1 - 1। जब ये चीज़ हमारे सामने बन जाएगी तो क्या करेंगे? टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लिमिट ले लें। ये आ जाएगा x + del x - f(x) एंड डिवाइड बाय del x, और del x के साथ डिवाइड कर दें। देखिए इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। इधर क्या आ जाएगा? 1 - 1 लिमिट del x टेंड्स टू 0 एंड del x 0 और del x विल बिकम 0। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, देखें f' किसके बराबर आ गया? 0 के। अभी हमने बात की कि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो देखें हमने साबित कर दिया कि जो 1 है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? वो 0 होता है। क्या होता है? वो 0 होता है। हमने इसको बड़े आराम से प्रूव कर दिया कि ये इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 की जगह पे आप लिख दें कि फॉर एनी कांस्टेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0, कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यही सवाल हम दोबारा देखें, इसको जहाँ 1 है अगर मैं वहाँ पे c कर दूँ, जहाँ पे 1 है मैं वहाँ पे c कर दूँ, ले ये जहाँ पे 1 मैंने c कर दिया, देखें तो ये दोबारा फिर वही चीज़ बच जाती है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो क्या है? वो 0 के बराबर है। किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। यानी किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? वो 0 के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? वो 0 के बराबर आ जाता है। तो अब दूसरी बात मैंने की, द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। लो हम इसको भी प्रूव कर देते हैं कि ये 1 क्यों है। चलें इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे x था, जब यहाँ पे इंक्रीमेंट की तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट होगी। देखें फिर अब f(x) ये है x + del x, ये है -x, और अगले स्टेप में जब हम इसके ऊपर लिमिट्स पुट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, देखें ये क्या बनता है? x + del x -x, del x से हम डिवाइड कर रहे हैं, लिमिट del x टेंड्स टू ले रहे हैं, x के साथ कट जाएगा, लिमिट del x टेंड्स टू 0, del x और del x ये कट जाएगा 1। जब हम इस पर लिमिट पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 ही रहेगा। देखिए हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम किसी भी नंबर को लें और उसको प्रूव करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी हैव इजीली टू हैव प्रूव दिस should be equal to this one according to this key points, and 1 is equal to 0, x is equal to 1, x square is equal to 2x, x cube is equal to 3x square, x cube 4 is equal to 4x cube, and so on. When x is having the power of n, it will become the power in star 1 less in the derivative of those who's under the power x अगेन इज इक्वल टू 1। तो हम इजीली इसको जस्टिफाई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे सामने कोई भी सवाल आ जाए हम उसको इस तरह लेके चल सकते हैं। मतलब मैंने ये पावर रूल वाली बात की, ये जो हमारे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है वो सारे के सारे बाय डेफिनेशन इस तरह होंगे।
सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे सवालात वो इस तरह होंगे। इसके बाद मेरे पास पहला जो मैं डिस्कस कर रहा था पावर रूल। तो मसलन थोड़ा सा हम सवाल को ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। लेट y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। वो कहता है बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए मेरा बेटा, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अक्सर बाद दफ़ा सिंपल इस तरह स्टेटमेंट लिखी होती है, तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू दिस वन, हम इसको इज इक्वल टू y लिख लेते हैं ताकि इस तरह हमें करने में आसानी रहती है। जब हम ऐसा करेंगे तो दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लेंगे और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। क्या हो जाएगी इसकी पावर? 1/2। अब हम क्या करेंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, जब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे इट्स विल बिकम -1/2। फिर जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव, जो पावर के नीचे है इसका, तो क्या होगा देखें a स्क्वायर। तो ये बात हमने पहले की है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, वो चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस, देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। हमने की के अंदर देखा जो x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव क्या है 2x। तो जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 2x। देखें 2 के साथ कट जाएगा तो इस विल बिकम दिस फॉर्म a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो ये इसका जो है हमारे सामने डेरिवेटिव है और ये पावर रूल है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो रूल है दिस इज प्रोडक्ट रूल। इसके बाद क्या है हमारे पास, दिस इज प्रोडक्ट रूल। दिस इज प्रोडक्ट रूल यानी दो टर्म्स आपस में ज़रब खाएं तो मैं उसको जनरली u इंटू वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऐसे नंबर्स का डेरिवेटिव लेंगे जो आपस में ज़रब खा रहे होंगे। वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, लेवल्स है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें हमारे सामने ये एक इस तरह की स्टेटमेंट है x-3 एंड x+5। अब देखें नज़र आ रहा है कि 2 नंबर्स हैं, 2 फंक्शंस हैं, 2 स्टेटमेंट हैं जो आपस में क्या हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम उसी को देखते हुए इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो देखें सबसे पहले डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। देखें x-3 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x+5 प्लस x+5 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x-3। करेंगे क्या, दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे सामने x-3 है, द डेरिवेटिव ऑफ x1 कांस्टेंट, इस विल बिकम 0 प्लस x+5, x is 1 कांस्टेंट विल बिकम 0, x-3 प्लस x+5 इट्स विल बिकम 2x+2। तो ये हमारे सामने इस तरह के जो भी जितने भी सवालात होंगे वो किसी भी टाइप में, किसी भी शक्ल में, किसी भी तरह से हमारे सामने आ सकते हैं। तो दिस वन इज़ द सेकंड रूल, इज़ द प्रोडक्ट रूल। इसके बाद है क्वोशंट रूल। इसके बाद क्या है, क्वोशंट रूल। क्या है हमारे सामने, जब 2 फंक्शन आपस में डिवाइड होते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। मसलन एग्जांपल, हमारे सामने एक फंक्शन है, दिस इज़ x+a एंड दिस इज़ x माइनस a। कहता है बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। कहता है बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, वी कैन सी, देखें हमारे सामने नज़र आ रहा है कि ये एक
रैशनल फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। तो ये क्या कहता है, ये कहता है नीचे वाले का स्केयर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे सामने, ये आ जाएगा हमारे सामने x माइनस ए 1 माइनस x प्लस ए, दिस इज अगेन 1, दिस इज x माइनस ए का स्केयर, x माइनस ए माइनस x माइनस ए, x माइनस ए का स्केयर x के साथ कट जाएगा, दिस इज x माइनस 1 का स्केयर। तो ये हमारे सामने जो है ये है क्वेश्चन रूल। तो ये हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन रूल। हमने 3 तरह के रूल स्टडी किए हैं। पहला है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है हमारे सामने पहला है पावर रूल, दूसरा है प्रोडक्ट रूल और तीसरा हमारे सामने है क्वेश्चन रूल। यानी अगर कोई भी सवाल इस टाइप्स का आता है तो विद दीज रूल्स यू हैव टू सॉल्व। अब यहाँ से थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम दाखिल होते हैं। ये तो हमने जनरली अलजेब्रिक सेंटेंसेस को स्टडी कर लिया, ये अलजेब्रिक फंक्शंस थे हमारे सामने। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आ जाए, क्या आ जाए, अगर यही चीज़ें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। बेसिकली रूल चेंज नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम जो है बेसिकली अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करते हैं। मसलन लेट्स सी, मेरा बेटा देखें, अब हम कहते हैं साइन एक्स, हम कहते हैं इसका डेरिवेटिव है कॉस एक्स, फिर हमारे सामने है कॉस एक्स, इसको हम कहते हैं माइनस साइन एक्स, फिर हम कहते हैं टेन एक्स, हम कहते हैं सिकेंड स्केयर एक्स, हम कहते हैं कॉट एक्स, हम कहते हैं माइनस को सिकेंड स्केयर एक्स, हम कहते हैं सिकेंड एक्स, हम कहते हैं सिकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, हम कहते हैं को सिकेंड एक्स, हम कहते हैं माइनस को सिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। ये क्या हैं, ये इसके डेरिवेटिव हैं। आप मुझसे सवाल करते हो सर ये इनके डेरिवेटिव क्यों हैं, तो फिर मैं वापस वहीं पे जाऊंगा जहां से हमने बात को शुरू किया था। तो मैं कहूँगा इसका जवाब है बाय डेफिनेशन। लेट्स सी, अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं जी। देखें, फ़र्ज़ कर लें साइन एक्स, एफ एक्स इसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। मैं क्या करूँगा, देखें पहली बात हमने की थी एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो हम करेंगे साइन एक्स प्लस डेल एक्स, फिर हम इसको इस पर ये से दिस इज़ 1 से इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन वाली मैं उसे रफ कर चुका हूँ, वो सूरत हाल बनानी है। देखें वो शक्ल बन गई इसकी। अब ये जो चीज़ है ये आप सम एंड डिफरेंस फार्मूला है द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 में स्टडी कर चुके हो। दोनों साइन हैं, बीच में माइनस है, तो दिस इज को 2 एंड कोस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2। ये सम डिफरेंस फार्मूलाज हैं, अगर आपको आपके जहन में हों तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आएगा दिस इज़ 2 कोस 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, एक्स एक्स के साथ कटेगा साइन डेल एक्स बाई 2। यहाँ तक जाने के बाद अब अगले स्टेप में देखें, हम क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड करेंगे और दोनों साइड पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ले लेंगे। यहाँ पे भी हम लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ से 2 को उठाऊँ और यहाँ पे ले जाऊँ और अगले स्टेप में देखें जब इस पर लिमिट पुट करेंगे ये एफ डैश एक्स बनेगा। इस पर अभी मैं लिमिट पुट नहीं कर रहा, इसमें मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना चाहता हूँ। लिमिट का जो है वो थ्योरम्स इस पर अप्लाई कर देंगे। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि मेरा बेटा हम लिमिट थ्योरम्स के मुताबिक अगर जिस फंक्शन मल्टीपल हैं तो हम उसको अलग-अलग लिख सकते हैं। देखें ये जो चीज़ है बाय सैंडविच थ्योरम 1 बनती है और जब इस पर लिमिट पुट करेंगे ये 0 तो इट्स विल बिकम कोस एक्स। तो देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया, कोस एक्स बन गया। क्या बन गया, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोस एक्स बन गया। इसमें हम इन सारे के सारे प्रूफ्स को इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर कोस है तो इसको माइनस साइन, यानी ये सारे के सारे विद हेल्प ऑफ दिस टेक्निक हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन।
इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है कि हमारे सामने अब देखें साइन इन्वर्स एक्स है, इट्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह टेन इन्वर्स एक्स है, दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह कॉट इन्वर्स, सॉरी कॉट की जगह पर, बल्कि इसकी जगह पे है सेकेंड इन्वर्स 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर यहाँ पे कॉस इन्वर्स होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे कॉट इन्वर्स होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे कोसेकेंड इन्वर्स होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये इस तरह हम इसके तमाम के तमाम जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक जाने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ex का डेरिवेटिव ex होता है आगे x का डेरिवेटिव। ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex का डेरिवेटिव जो होता है वो ex होता है आगे x का डेरिवेटिव, यानी ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। लेकिन आगे मसलन सवाल देखें, ये 2.6 है सारी, इसका एक सवाल है, देखिए बताएं इसका डेरिवेटिव क्या है। देखिए इसका डेरिवेटिव यही होता है। फिर आगे d/dx जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, देखिए ये एज इट इज़ यही होता है। आगे √x है, तो जो मैंने कीज़ बताई थी उसमें दो बातें और लिख रहे हैं कि जो √x है इसका डेरिवेटिव होता है 2/x और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 2√x, ये लो ये इसका आ गया। इसके बाद है नेचुरल लॉग यानी ln x, ये होता है 1/x आगे x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x आगे x का डेरिवेटिव। मसलन आपके पास एक स्टेटमेंट है ln e⁻x प्लस e⁻−x, कहता बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद 1/e⁻ax प्लस e⁻−ax, फिर 1/, दिस इज 1/x, दिस इज x आगे x का डेरिवेटिव, तो ये 1/e⁻ax प्लस e⁻−ax, तो ये a शुरू में आ जाएगा, e⁻ax माइनस शुरू में आ जाएगा e⁻−ax। अगले स्टेप में इसमें से a कॉमन ले लें, तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शंस। तो यहाँ तक जाने के बाद अभी इसमें हमने डिस्कस करना था हाइपरबोलिक फंक्शन, लेकिन उसके इतने सवालात नहीं हैं। तो इसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक एक्स के फार्मूला मौजूद हैं 2.6 में, वो आप देख सकते हो। फिर 2.7 में हम बात करते हैं हायर डेरिवेटिव की। मसलन एक स्टेटमेंट है मेरे सामने, y इज इक्वल टू, फ़र्ज़ कर लें x की 5 प्लस x की 4 प्लस x की 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वो कहता है इसके दो डेरिवेटिव मालूम करो। दिस इज हायर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1, पावर शुरू में एक कम, 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 और x का डेरिवेटिव 1। फिर इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव, पावर शुरू में 20x 3, पावर शुरू में 12x स्क्वायर, पावर शुरू में n पावर्स। अगर हम इसका तीसरा डेरिवेटिव लेना चाहें दिस इज 60x स्क्वायर 24x प्लस 6। अगर हम इसका चौथा डेरिवेटिव लेना चाहें 120x प्लस 24, इस तरह हम इसके उस वक्त तक डेरिवेटिव ले सकते हैं जब तक ये पॉसिबल है और ये ज़ीरो नहीं आता। तो ये था हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव में हमने देखें इतनी टाइप्स का है वो स्टडी करना है, क्योंकि मैं सारे के सारे सवालात नहीं करवा सकता। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इसकी तमाम चीज़ों के मुतालिक हिंट देता चलूँ। अब इसके बाद इसी डेरिवेटिव्स को उसने दो और जगह पे इस्तेमाल किया है, वो है 2.8, और उसमें हम बात करते हैं मैक्लॉरन सीरीज़ की एंड टेलर सीरीज़ की। तो हम क्या करते हैं, मैक्लॉरन सीरीज़ में 3-4 नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं और मैक्लॉरन सीरीज़ के अंदर उसको पुट कर देते हैं, या टेलर सीरीज़ में पुट करते हैं तो वो उसको मुकम्मल कर देता है। यानी इस तरह अगर हम डेरिवेटिव को सीख लें और फिर सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाएँ तो हमें इसको सॉल्व करने में सच एस किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो देखते हैं इसके अंदर हम
मैक्लॉरन सीरीज़ है, ये फंक्शन है और ये हमारे पास उसकी मैक्लॉरन सीरीज़ है। हम किसी भी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरन सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह टेलर सीरीज़ है हमारे पास, ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें हम एक्स को 0 नहीं पुट करते और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एच आ जाता है। मैंने यहाँ पे 3 डेरिवेटिव्स तक बात की है, आप इसको 4, 5, 6 जिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उस 3 डेरिवेटिव्स को लेके जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट 2.9 के अंदर हम बात करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ की। किसकी बात करते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज़ की बात करते हैं। उसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया जाता है, मसलन ये मेरे पास फंक्शन है, तो इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ये इसका वर्किंग रूल बता रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ से x की कीमत निकलती है उसको सेकंड डेरिवेटिव पुट करते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव है तो दिस इज़ मिनिमा, अगर आंसर नेगेटिव है दिस इज़ मैक्सिमा। तो हम किसी भी फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू और या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं कि उस फंक्शन की मैक्सिमम कीमत कितनी है और उस फंक्शन की मिनिमम कीमत कितनी है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे सामने जो है उसकी जो है एक जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। क्या है हमारे सामने? उसकी एक एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। तो मेरा बेटा, हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द डेरिवेटिव हम किस तरह किसी भी अलजेब्रिक फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, हाइपरबोलिक फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, लोगरिथम फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो मालूम कर सकते हैं। हमने देखा हम किस तरह हायर डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके 4, क्योंकि आपके सिलेबस में भी 4 डेरिवेटिव तक की बात है, लेकिन हम n डेरिवेटिव तक की बात कर सकते हैं। तो हम इजीली हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरा बेटा इसको देखिएगा, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। इसे अच्छी तरह देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अगले टॉपिक के साथ अटैच है। जब तक पिछला टॉपिक नहीं आएगा अगले टॉपिक में हम बात नहीं कर सकते। जब तक नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।